हाउ आर यू? होप आप आज सबने बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा बिकॉज जैसा हमने बताया था कि 34,800 और 35,000 के टारगेट्स अचीव करेगा और आज 34,998 के ऑलमोस्ट उसने करीब करीब हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 35,000 का टारगेट उसने दिया अपना। और उसके बाद शार्प रिवर्सल हुआ, जैसे कि मैंने ट्विटर पे भी कंटिन्यूसली अपडेट किया कि 2 बजे के बाद इंटेंस एक्शन देखने को मिलेगा आखिर आखिर के 2 घंटे में, माफ कीजिए। तो और वही हुआ, आखिर के 2 घंटे में अराउंड 2 बजे के आसपास, पौने 2 बजे के आसपास शार्प डिक्लाइन मार्केट में चालू हुआ और बैंक निफ्टी जितना गेंस थे ऑलमोस्ट उसने सारे सरेंडर कर दिए। बट फ्रेंड्स, अभी आने वाले टाइम में पिक्चर अभी बाकी है और बुल रन में हैं हम अभी, और आगे के लेवल्स में अभी आने वाले कुछ ही घंटों में बनाने वाला हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो, और उसमें आप उसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से यू कैन watch those levels what are going to be the next targets in nifty and bank nifty. Meanwhile, as of now, we are going to talk about the results series section, and we are going to talk a few of the stocks, among which we have first stock is Biocon. So friends, Biocon, if you are seeing the chart of daily, let us go to the daily chart first and quickly sum up what is going to be there on the price. If you see, this is a support now in Biocon, friends. This is a Biocon support area now. This support area is basically now 386 to 395 approximately. This area 390, sorry, 386 to 390 is a strong support area now because it has consolidated here over a period of time. So it is going to hold these levels for a while, at least as of now. Now what is the next structure in Biocon chart on a daily chart? If you see here, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Biocon के अंदर ये 2 सेलिंग आए हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स भी है इसका, अच्छे प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं Biocon ने। तो ये ऑलमोस्ट इसने जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग है ये एकदम 3 दिन का इसने ऑलमोस्ट होल्ड किया है। दिस पर्टिकुलर लेवल, इट हैज होल्ड अ लेवल फॉर ऑलमोस्ट, so this 403 level approximately, which is a high of this candle, approximately 402.65. It has held for almost 3-4 days now, and it has shown a great spike and wick from where we saw great rejection. It indicates a upside for Biocon as of now for the momentary time basis. So इंट्राडे के लिए, कपल ऑफ डेज के लिए बायोकॉन में अभी बुलिश व्यू है अपना। अब लेवल्स कैसे निकलते हैं, कैसे कल ट्रेड करेंगे, चलिए सबसे पहले चलते हैं आवरली चार्ट पे। सो बायोकॉन इज अ बुलिश फॉर अस एज ऑफ नाउ। लेट अस सी व्हाट इज द लेवल दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको बायोकॉन कल खुलता हुआ मिलता है ये 408 के ऊपर, अगर आपको 408 के ऊपर मिलता है खुलता हुआ, अगर दो कंडीशन हो सकती हैं, देयर आर टू सिनेरियोज इन बायोकॉन। इधर इट कैन ओपन हेयर समवेयर inside this range and then it go up to 408, from there it can take a rejection. कंडीशन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स, कंडीशन नंबर 1 जहाँ पे ये इस रेंज में खुल सकता है कहीं पे भी और 408 से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ सकता है। दूसरे केस में ये 408 के ऊपर खुल सकता है और ये हाई को ब्रेक कर सकता है, विच इज 414। सो यहाँ पे दो कंडीशंस बायकॉन के लिए बन रही हैं। 408 के ऊपर खुलेगा तो सीधा बाय कीजिए 414 के लिए, और 408 के नीचे अगर इस रेंज में कहीं खुलता है 400, 402, 403 के आसपास, तो 408 तक का टारगेट आप ले सकते हैं बाय करने के लिए। और अगर यहाँ पे खुलता है नीचे 396 के नीचे खुलता है तो आपको यहाँ पे करीब करीब 390, 385, 387, 390 के टारगेट मिल जाएंगे अगर 396 के नीचे खुलता है तो बायकॉन की जो भी स्ट्रक्चर फ्रेंड लग रही है वो काफ़ी काफ़ी एम्बिग्यूटी वाली दिख रही है। अगर ये खुलता कहाँ पे, ये उस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। इसकी कल खुलने की जो लेवल है वो डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पे जाने वाला है आगे। और एज पर द स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक दैट इट विल ब्रेक 408 टुमारो, इट विल ब्रेक 408, it will break 408 tomorrow and move up from this level. So if you are trading in this range, यू कैन ट्रेड इन दिस रेंज 403। अगर 403, 402, 401 के आसपास खुलता है तो 408 के लिए आप टारगेट ले सकते हैं, और 408 के ऊपर ही खुलता है अगर तो आप टारगेट लीजिए 414 का। तो ये आपको इंट्राडे में ये बड़े मूव्स दिखा सकता है फ्रेंड्स। तो बायोकॉन की ये स्ट्रक्चर बन रही है अभी, कम से कम आवरली चार्ट पे ये दिख रहे हैं। आप 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये 15 मिनट में देखिए इसने क्या किया है, फ्लैग पोल लाइक स्ट्रक्चर है अभी इसमें, ये कंटिन्यूसली ये फ्लैग पोल वाली स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक बन रही है ट्रेंड लाइन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बनी है इसकी ट्रेंड लाइन, करीब करीब ये ट्रेंड लाइन बनी है इसकी। तो ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, फेल हो गया और नीचे रिटेस्ट करने को आया हुआ अभी। और ये नीचे से ट्रेंड लाइन जो इसकी बन रही है वो यहाँ से बन रही है फ्रेंड, ये देखिए ये फ्रेंड ट्रेंड लाइन है इसकी, ये काफ़ी नैरो जोन में है। तो बायोकॉन इज गोइंग टू बी शोइंग अ ग्रेट मूव इन डेज टू कम, तो इस पे वॉच रखिए आप। तो ये
और 408 के बीच के जो जोन में खुलेगा तो 408 का टारगेट लीजिए पहला, और 408 क्रॉस करता है उसके ऊपर सीधा खुलता है पहले तो आप 414 का टारगेट ले सकते हैं। इसके अंदर बायोकॉन के अंदर फिलहाल अभी ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो जो इसकी ट्रेंड लाइन से भी ये लग रहा है कि ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा 408 के ऊपर, तो काफी अच्छी मूव दिखा सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे ये काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है। वीकली चार्ट पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली चार्ट पे थोड़ा बेरिश लग रहा है मुझे, तो वीकली चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है बायोकॉन का। अब ये थोड़ा सा करेक्शन देगा तो बायोकॉन का अभी अ, ये जो एक रेंज में ये फ्लैग पोल वाली स्ट्रक्चर जो बन रही है इसकी, अब इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, ये किस भी साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में नीचे की ओर बेरिश स्ट्रक्चर ऑल्दो लग रही है यहाँ पे, तो अभी ये कहाँ पे ब्रेक करेगा उसके बेस पे इसका आगे के लेवल्स निकलेंगे, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, एक बायोकॉन पे स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं सीधा सीधा दूसरे लेवल पे, इसमें से जो अच्छा स्टॉक कैनफिन होम्स देखते हैं। कैनफिन होम्स भी अच्छा स्टॉक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मूवमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में। मल्टीबैगर सीरीज का स्टॉक था जो मैंने कई वक्त पहले डिस्कस किया था एक पर्सनल ग्रुप में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिए इसने, करीब करीब 250 के आसपास से यहाँ पे बाय था हमारा नीचे एकदम, तो वहाँ से इसने अच्छा राइज दिया। और अभी ये जो स्टॉक है ये डेली चार्ट में देखिए, कैनफिन होम्स का डेली चार्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स अपने को, ये बना है पोल और ये इसका फ्लैग है। फ्लैग में जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो ये एक प्राइस आर्चिंग करता है। सो लेट्स से फ्रेंड, इफ दिस इज अ पोल एंड देन let me draw it again. So if this is a pole and if there is a flag formation, market comes like this, and if the sentiments are going to be changed, like this pole means bullish structure, but if the sentiments are going to be reversed now, तो market क्या करेगा, it will make a price arching like structure, it will arch the price, it will create a double top like structure, double top, it will create double top. If it is taken if it creates a double top and takes resistance here, it will definitely go down. सो बायोकॉन में अभी ये आपका जो कैनफिनोम्स में, कैनफिनोम्स में क्या बन रहा है, ये इसमें पोल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। पोल लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो आर्चिंग की ओर जा रहा है, प्राइस इज गोइंग टू शो प्राइस आर्चिंग, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ intermittently short term double top like structure, and this structure is quite bullish as of now, and what we are going to see in days to come, that Canfinoms is going to have, you know, क्वाइट अ गुड ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द प्राइस। तो प्राइस इसका काफी ऊपर जाने वाला है, इसके एग्जैक्ट लेवल्स क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जो कैनफिन होम्स और बायोकॉन वाले एक दो सेगमेंट में मल्टी रियलिटी आईटी और एक दो ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स लेके एक वीकली सीरीज चालू करने वाला हूँ मैं, जहाँ पे मल्टी सेक्टर सीरीज, जहाँ पे मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ये मेरे रडार पे है फ्रेंड्स। तो ये अभी यू आर सीइंग अ ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस इन कैनफिन होम्स, एंड कैनफिन होम्स it's a double triple top, it has already making in the trend line. So if you see there is a triple top on trend line, so hourly chart is little bit showing that it can have a resistance here, some sort of resistance here, and if it breaks that resistance it is going to have a new swing high। तो अगर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस आपको ये करीब करीब 548 के ऊपर मिले अगर आपको, if you buy above 548 level, then you can target for high of this swing first. Target 1 will be 555 with a stop loss of 540, with a stop loss of 540। सो यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, आपको आपको इसके ऊपर 540 के 8 के ऊपर बाय करना है इसको। अगर 540 ये इस रेंज के नीचे खुल गया अगर कल, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसमें ये लग रहा है कि ऊपर ही खुलेगा यहाँ पे और फिर एक नया टारगेट बनाएगा। इन केस अगर ये नीचे खुल गया तो आपको ये लो देखना है, ये पोल का लो। इफ ओपन्स बिलो, इफ ओपन्स बिलो 535, opening below less than 35, then you take a target of this side, target 1 is 530। this drawing I need to improve friends, this drawing is really horrible। Anyway, so 530, if opens less than 535, one target 1 is 530, and if opens above 548, target 1 is 555। तो कल आपने देखा होगा कि मैंने जैसे बजाज फाइनेंस के कल के एक मैं थोड़ा सा अपडेट देता हूँ आपको। कल अगर जिसने मेरा वीडियो देखा होगा रिजल्ट सीरीज का, उसमें मैंने बजाज फिनसर्व का बताया था कि 12,350 के आसपास सपोर्ट है फ्रेंड्स, तो जैसे भी ओपन होगा, लेकिन इसको नीचे आना है। तो आज इसने बड़ा शातिर और स्मार्टली बिहेव किया, ये खुला ही 12,310 पे, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट पे खुला है। तो फ्रेंड्स आपको इसने, मेरा जो टारगेट था कि अगर ऊपर की ओर जाएगा तो 12,850 12,900 के आसपास, तो और इसने आज 13,000 के ऊपर निकाल दिया। तो जिसने वीडियो को केयरफुली देखा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा प्राइस को, दोज हु हैव रियली वॉच्ड द वीडियो केयरफुली, दे मस्ट हैव मेड ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी
in Bajaj Finserv yesterday. So please, if you have not seen, please go through it again and you see the price structure, because price analysis you will get to learn something in those videos. So friend, this is Ken Phenoms, and let's now go to some other stock which is important stock here. This is a penny Maharashtra Bank. I don't actually follow this stock much. So what is next for us in this series? And we are going to probably see now Emphasis. Let's look at Emphasis chart.